जिसको कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन। जैसे भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? एंशियंट हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, वो भी मजेदार किस्से होंगे उस समय पे। ईरान का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन जैसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऐसी ईरान में इसको संज्ञा दी जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट से इसकी तुलना की जाती है कि वो बहुत सारे युद्ध लड़े और ज़्यादातर जीते, इसको बोलते हैं नेपोलियन। यूरोप में था। तो ये जब भारत में आया तो ये दरअसल में दिल्ली नहीं आना चाह रहा था नादिर शाह। नादिर शाह की सेनाएं जब ईरान में आई, उसने देखा कि भाई कमजोर स्थिति है मुगलों की, तो वो पहले तो भारत की सीमा पर आया था कांधार वांधार होते हुए, और फिर उसने आपका सोचा कि भाई दिल्ली की तरफ चलेंगे, तो इधर से मोहम्मद शाह रंगीला अपनी सेनाएं लेके गया। तो करनाल में लड़े थे ये लोग, करनाल में। तो यहाँ पे पहले एक वॉर हुआ था, करनाल का वॉर। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है उसकी, 24 फरवरी 1739। करनाल का युद्ध। करनाल कहाँ पे पड़ता है दोस्त? हरियाणा में। हरियाणा में करनाल का युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध। और करनाल के युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला, आप समझ ही रहे हो, रंगीले आदमी ने क्या बोला कि यार क्यों लड़ रहे हो बेवजह, तलवारें क्यों चला रहे, किस लिए चला रहे हो तलवारें, चाहते क्या हो? और उनको पता था मुगल बहुत कमजोर है, तुम दे भी क्या सकते हो, 2 करोड़ दे दो, है तुम्हारे बस की, बोला दे देंगे कोई दिक्कत नहीं। बस 2 करोड़ का इंतजाम करो नादिर शाह के लिए। 2 करोड़। नादिर शाह को 2 करोड़ रुपए दे दिए गए। नादिर शाह आराम करने लगा। ठीक है भाई, सुबह चलेंगे, 2 करोड़ की व्यवस्था होगी, और क्या चाहिए। अब एक आदमी है यहाँ पे, मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन था, मैंने आपको बताया। मीर बख्शी। मीर बख्शी का पद जो है वो निजामुल मुल्क को दे दिया गया था। निजामुल मुल्क को। स्वतंत्र शासक भी था और मीर बख्शी का पद भी ले लिया। यही था इस सेना में, युद्ध में। अब एक व्यक्ति और है दूसरा, वो चाहता था कि मीर बख्शी मुझे होना चाहिए। कौन है? सादत खान। कहाँ पे है सादत खान? अवध में। ये भी इसको साथ में गए थे लड़ने के लिए। सादत खान मीर बख्शी होना चाहता था। तो सादत खान को इस बात से बड़ी ईर्ष्या थी, वो पहुंच गया रात को चुगली करने नादिर शाह के पास में। बोला चाचा तुम भी मूर्ख ही निकले बिल्कुल, है ना, क्या मांगा तुमने? 2 करोड़। ये तुम्हें देख लग रहा होगा गरीब है, इन्होंने बहुत जनता का पैसा लूटा है अत्याचार कर करके, अभी भी बहुत पैसा है इनके पास में। बोला कितना पैसा होगा? बोला जितना तुम सोच रहे हो ना उसका 100 गुना तो है ही है। मैंने कहा, फिर चलो दिल्ली, क्या दिक्कत है। तो 20 मार्च को ये दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा चल भाई दिल्ली चल। मैंने कहा, भैया तुमको दे तो दिए 2 करोड़ रुपए, अभी तुमने मांगे थे, तुम आराम से ले लेना आपने। उसने बोला 2 करोड़ में रोल्स रॉयस थोड़ी आ जाएगी, चलो। अब उसको लेके चल दिए। 20 मार्च। उसने बोला बताओ जितना भी पैसा सब बाहर निकालो, इनकी कनपटी तमंचा रखो सबकी पे, जो भी है सब कुछ बाहर। 22 मार्च को कहते हैं कि उसके सैनिक आराम कर रहे थे, तो उस समय पे अव्यवस्था तो फैली हुई थी दिल्ली में, जनता परेशान थी। अब जनता परेशान थी तो जनता ने क्या किया, नादिर शाह के सैनिकों को लूट लिया। जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ अपने पास रख रखा था, सैनिक लूट मार करते ही रहते थे, लूट का धन। तो कुछ से या मतलब वहां के नागरिकों ने ही लूट लिया। अब नादिर शाह को ये लगा कि ये मोहम्मद शाह रंगीला की चाल है। बहुत भीषण कत्लेआम उसने करवाया भारत में। दिल्ली में कहते हैं उस एक दिन में 22 मार्च की शाम को 30,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया, और सब किले विले सब टेक ओवर कर लिए। यहीं उसी समय पे उसने कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, और करीब कहते हैं 70 करोड़ रुपए की धनराशि, हीरे जवाहरात, ये सब इकट्ठा किया और अपने साथ लेके गए। बात क्लियर है। ईरान का नेपोलियन तो क्या क्या लेके गया भारत से? कोई भी पूछे कोहिनूर, पूरी कहानी मैं इसकी आपको बता ही चुका हूँ पहले। कोहिनूर, कोहिनूर ले गया। कोहो ए नूर बोलते थे इसको, कोहो ए नूर। तख्ते ताउस किसने बनवाया था? तख्ते ताउस, फटाफट से आंसर करो। तख्ते ताउस ले गया। 70 करोड़।
70 करोड़ की ले गया ज्वेलरी, 70 करोड़ की ज्वेलरी लेके गए, ठीक है। ये एक ऐसा युद्ध है, लगातार 2 युद्ध हुए। ये एक ऐसा युद्ध है जिसने मुगल, कहते हैं मुगल प्रेस्टीज को एकदम मिट्टी में मिला दिया। और ये जब मिट्टी में मिला दिया तो इसके बाद में तो फिर ये समझो तुम नाम मात्र के कठपुतली के शासक रह गए, कठपुतली के पपेट मुगल्स। तो इसके बाद में फिर इसकी डेथ हुई आपका 1748 में, मैंने बता नाम मात्र का रहा, भाग गया था दिल्ली से, बिहार विहार इधर रहता था। अहमद शाह, अहमद शाह, इनके बारे में तो बस ईयर याद रखना दोस्त।